हेलो एवरीवन। आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमएच यूनिवर्सिटी में एफवाई बीकॉम में आपका एक इंपॉर्टेंट थ्योरी सब्जेक्ट है एसपीबी, जिसके अंदर आज के सेशन में हम लोग इसके फोर्थ यूनिट का डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। और ये एसपीबी में फोर्थ यूनिट के अंदर हमें 6 अलग अलग टॉपिक डिस्कस करने हैं, जो कि है टेक्नोलॉजी, कंपटीशन। ये दोनों को हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इकोलॉजी एंड बिजनेस, इंटरपर्सनल स्किल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड बिजनेस इथिक्स। ये सारे के सारे टॉपिक आपको हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन द टॉपिक टेक्नोलॉजी। तो देखो दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी आज के जमाने में हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और ये टेक्नोलॉजी के बिना कोई भी फील्ड में ग्रोथ करना इट्स नाउ लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हालांकि हम लोग तो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, तो टेक्नोलॉजी के साथ हमारा इतना कुछ रिलेशन नहीं है, बट फिर भी जो लोग टेक्नोलॉजिकली पीछे होंगे उनको ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, इसका मीनिंग हमें यहाँ पे बेसिक सी चीजें समझनी है टेक्नोलॉजी के बारे में। तो टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और इवन साइंटिफिक आइडियाज। क्या कहा? नॉलेज, स्किल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और आइडियाज टू प्रोड्यूस द गुड्स और इंप्रूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी मींस यूजफुलनेस एंड वैल्यू, मतलब उसकी कुछ प्राइस मॉनेटरी वैल्यू हो या कुछ उसका इंपॉर्टेंस हो। जैसे आप ये अभी हाईटेक सिस्टम देख रहे हो, तो उसके पीछे भी ये टेक्नोलॉजी का रोल है कि जिससे आप कहीं पे भी बैठ के ये एक्सीलेंट एजुकेशन से नॉलेज ले सकते हो और अपने एग्जाम के लिए बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो। अब ये टेक्नोलॉजी के कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ लो, जो भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड काम लग सकता है। तो सेल्फ री इन्फोर्सिंग, मतलब कि एक फील्ड में टेक्नोलॉजी आएगी तो दूसरी फील्ड में ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी डेवलप होगी ही होगी। जैसे कि पहले जो मोबाइल फोन होते थे वो सिंपल मोबाइल फोन होते थे, बटन वाले। फिर स्मार्टफोन आ गए तो उसके साथ इंटरनेट का कनेक्शन बढ़ गया। इंटरनेट का कनेक्शन बढ़ा मतलब इंटरनेट में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, 3G की जगह पे 4G हुआ, तो आपको साथ स्मार्ट स्टडी ऐप मिली कि जिसके थ्रू आप एक्सीलेंट एजुकेशन ले सकते हो। बाकी और सारी बहुत ऐप मिली है। तो मतलब होता क्या है कि एक फील्ड में टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ साथ दूसरी फील्ड में भी टेक्नोलॉजी आती जाती है। वाइड स्प्रेड इफेक्ट, देखो ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो सर्विसेज है उसकी रीच बहुत ही डिस्टेंस प्लेसेस तक पहुंच सकती है। अब साहस इंस्टीट्यूट वागोड़िया रोड पे है या कारेली बाग पे है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे क्लास से बहुत दूर रहते हैं, बट ये टेक्नोलॉजी की वजह से आप कहीं पे भी बैठ के हमारे एक्सीलेंट एजुकेशन को अवेल कर सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। डिक्रीज द टाइम गैप, टाइम गैप बहुत कम हो रही है। मतलब कि जैसे आइडिया कुछ माइंड में आया और उसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब એને એપ્લાય કરવું, એને ફોલો કરવું, અનુસરણ કરવું, એની અંદર બહુ જ ઓછો ટાઈમ જવા મળે, કારણ કે આપણી પાસે ટેકનોલોજી છે। બહુ જ જલ્દી જલ્દી અમે તમને બહુ જ બધા એજ્યુકેશનલ ફીચર્સ આપી શકીએ છીએ। હું તમને આપણું એક એક્ઝામ્પલ આપું છું। એ રીતે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં ટેકનોલોજીના લીધે જે આઈડિયા આવે છે એને એપ્લાય કરવાનું કામ બહુ જ સ્પીડમાં થઈ રહ્યું છે। एंड कंटिन्यूअस चेंज, टेक्नोलॉजी के अंदर भी कंटिन्यूअसली चेंज आते ही जाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग डिस्कस करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी तक आपने आपका नाम हमारे नंबर्स के साथ रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो आज ही अपना नाम, आपके 12th के परसेंटेज, 12th का मीडियम ऑफ स्टडी यानी कि गुजराती मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, और आप कौन से एरिया में रहते हो, वो आज ही इस नंबर पे भेज के अपना नंबर या अपना नाम रजिस्टर्ड करवा दें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो, स्टडी रिलेटेड नोट्स हो, वो आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों इकोनॉमिक इफेक्ट और इंपॉर्टेंस और पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी। देखो क्वालिटी में बहुत बढ़िया सा
इंप्रूवमेंट आता है। आप अभी तक ट्रेडिशनल सिस्टम से पढ़ाई करते थे और ये सिस्टम से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो देखो दोनों में आपको क्या गजब का डिफरेंस दिखेगा क्वालिटी में। तो एक तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट बहुत बढ़िया लेवल की होती है। सिमिलरली आप इंटरनेट एक्सेस करते हो अपने मोबाइल में, तो याद करो पहले एक कॉल करने के लिए आपको जो क्वालिटी मिलती थी और अभी जो क्वालिटी मिलती है काफी डिफरेंस है। लोअर कॉस्ट लोअर प्राइस, खर्चा घटेगा तो प्राइस भी कम हो जाएगी। देखो आप पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग क्लासेस में एजुकेशन के लिए बहुत सारे पैसे स्पेंड करते थे, जबकि साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे आपको यही एजुकेशन बहुत ही कम फीस पे मिलता है। मतलब प्राइस कम होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली कस्टमर को ही मिलता है कि प्राइस भी कम देनी पड़ी और फायदा भी बहुत ज्यादा मिला। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी ये टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादन क्षमता। देन बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस हमारे पास है टेक्नोलॉजी के यूज से हम उन रिसोर्सेस का बेहतरीन इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। और दूसरे भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में हाँ यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट एनवायरमेंट के ऊपर ये टेक्नोलॉजी की इफेक्ट होती है, कुछ अच्छी भी होती है कुछ बुरी भी होती है। चेंज इन द बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स, सप्लायर्स एटसेट्रा। कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, उनके बिहेवियर में भी अब चेंज आ रहा है कि हम टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की मदद से हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स या सर्विस लो प्राइस पे क्यों अवेल ना करें, क्यों हम हजारों रुपए खर्च करके ही गुड्स या सर्विस अवेल करें। तो पहले की सिस्टम से अब कस्टमर के थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो रहे हैं। देन इंक्रीज इन सेल्स एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जो प्रोड्यूसर है उनकी जो सेलिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है और जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, क्षमता है, वो भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया बढ़ रही है। देखो आप ये सेशन ही देख लो, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग बहुत ही बेहतरीन कॉम्पिटिटिव लेवल का एजुकेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। देन इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलती है ये टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये भी जो टेक्नोलॉजी है इसका इकोनॉमिक इफेक्ट या बेनिफिट है। हम लोग आगे डिस्कशन बढ़ाए इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग ये सेशन अच्छा लग रहा है, मैं जो आपको एजुकेशन दे रहा हूं उससे आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके जो भी फीडबैक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दे, और अपना जो भी फ्रेंड FY BCom में पढ़ाई कर रहा है उन सब के साथ वो सभी ग्रुप्स पे इन वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप डाउनलोड नहीं की है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप डाउनलोड कर दे, फ्री में अपना अकाउंट क्रिएट कर दे। इसकी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर दे। और अगर अभी तक आपने अपना नंबर रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो ये नंबर जो है इसके ऊपर व्हाट्सएप करके आप अपना नाम और इंफॉर्मेशन देके रजिस्टर्ड करवा दें, ताकि MS यूनिवर्सिटी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट, स्टडी रिलेटेड नोट्स आपको मिलती रहे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से कुछ चीजें बुरी भी होती है, जैसे कि रेसिस्टेंस टू चेंज। देखो बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को, न्यू टेक्नोलॉजी को रेसिस्ट करते हैं। रेसिस्ट करते हैं मतलब ऑपोज करते हैं, विरोध करे છે કેમ? કારણ કે જે લોકોને ટેકનોલોજી ના ફાવતી હોય એ લોકોને ઓબ્વિયસલી એવું લાગે કે ની ઓલ્ડ સિસ્ટમ સારી છે। ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ એવા હશે કે ના, જ્યાં સુધી સર મને ક્લાસરૂમમાં ભણાવે, ગોખાવડાવે, 5-5 વાર લખાવડાવે નહીં, ત્યાં સુધી મને યાદ જ નથી રહેતું। આ ભાવિન સર જે સેશન આપે છે એનાથી તો મને કોઈ ફાયદો નહીં થતો, મને તો આવું ફાવે જ નહીં, તો વિરોધ भी કરશે। तो ये अपोज कर सकते हैं, पर जो डायनामिक है, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो तुरंत ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से मेरी प्रैक्टिस हो जाती है, मुझे एम्पावरमेंट मिलता है कि मुझे जब इंटरेस्ट होगा, मेरे पास जब टाइम होगा, तब मैं आराम से पढ़ाई कर सकता हूं। तो ये अच्छा है, पर कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव भी बन सकता है। फियर ऑफ रिस्क, कुछ लोगों को इसके अंदर रिस्क, जोखिम लगेगा कि यार साला नहीं सेट हुआ तो, अच्छा नहीं निकला तो ये नेगेटिव चीजें भी है। पर हालांकि नेगेटिव चीजें कहने के लिए है, बाकी इसके ज्यादा फायदे ही होते हैं। सोशल इफेक्ट भी होती है टेक्नोलॉजी की, सामाजिक असरो શું પડે છે तो सेटिस्फाई हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स। देखो ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो कस्टमर्स होते हैं उनके बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं एक सर्विस प्रोवाइडर या एक प्रोड्यूसर्स के पास से। तो ये टेक्नोलॉजी की मदद से ये जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो सकते हैं। जैसे कि इलॉन मस्क है तो वो क्या करता है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपने देखा होगा कि ड्राइवर आराम से सो जाएगा पर कार अपने आप चलेगी। तो ये क्या होता है कि कस्टमर की नीड है कि हमें आराम से हो जाए ऐसी सर्विस दो। ये साहस स्मार्ट स्टडीज के सेशन से देख लो कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर एक्सीलेंट एजुकेशनल सेशंस, एक्सीलेंट स्टडी नोट्स, MCQ मटेरियल, बहुत सारी चीजें
आपको लोवेस्ट फीस पे अवेलेबल है। एग्जाम के अगले दिन मैं आप लोगों के लिए आपका फ्रेंड ही हूं और सारी चीजें आपको रिकॉल करवा देता हूं ताकि एग्जाम पे आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सको। तो कस्टमर की जो नीड है कि हमें एग्जाम के अगले दिन बेहतरीन लेवल पे सारी चीजें रिकॉल करवाई जाए, क्योंकि एग्जाम के अगले दिन ही पढ़ने में मूड नहीं होता है, नींद आती है, पर ये सेशन देख लेने आराम से बैठे बैठे लेटे लेटे घूमते घूमते देख लो भाविन सर को और एग्जाम में जाके फोड़ दो। तो ये जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो सकते हैं। सिस्टम डिफिकल्टीज, ये एक ड्रॉबैक भी है कि सिस्टम अगर ब्रेकडाउन हो जाती है तो समाज को इसकी नेगेटिव इफेक्ट पर हो सकती है। देन वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर सोसाइटी, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट और सर्विसेज ये कस्टमर्स को, लोगों को, समाज को मिलती है। एंड सोशल चेंज, सामाजिक जो जीवन होता है हमारा, सोशल लाइफ, उसमें भी काफी ज्यादा हद तक चेंजेस आते हैं। इसमें दोनों होते हैं, पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं और नेगेटिव चेंजेस भी होते ही है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा पहला जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो खत्म हुआ। मैं आपको एक बार बता दूं दोस्तों कि ये जो सारे नोट्स हैं उसका पैम्पलेट भी हमारी एप्लीकेशन पे और यहाँ पे नीचे जो मैंने आपको लिंक दी है वो लिंक के ऊपर भी क्लिक करके आप ये सारे नोट्स, रिवीजन नोट्स, पैम्पलेट ये भी अवेल कर सकते हो, या फिर हमारे जो नंबर है इसके ऊपर भी आप कांटेक्ट करके ये नोट्स, पैम्पलेट्स अवेल कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप डाउनलोड नहीं की है या साहस इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़े हो तो आज ही करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के एक्सीलेंट स्टडी पैम्पलेट्स एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किए हुए मिलते हैं, कलरफुल, पिक्चरेस और सारी इंपॉर्टेंट चीजों को टिक मार्क किए हुए हैं। बेस्ट स्टडी नोट्स, रिवीजन नोट्स जो कि एग्जाम के अगले दिन आपको पढ़ने में बहुत हेल्प करती है। सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक वाइज भी एक्सीलेंट वीडियो सेशंस होते हैं और जो रिवीजन सेशंस होते हैं वो भी आपको एक्सीलेंट लेवल पे मिलते हैं। उसके अलावा अनलिमिटेड एमसीक्यूज, एमसीक्यू के अनलिमिटेड टेस्ट विद इंस्टेंट रिजल्ट, पास्ट पेपर्स और ये बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो आप आज ही इसका बेनिफिट ले। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंपटीशन। तो दोस्तों बात ये कंपटीशन, कंपटीशन मतलब हरीफाई। બે એનાથી વધારે લોકો વચ્ચે જ્યારે કઈ હરીફાઈ થાય છે તો એને કહીશું આપણે કોમ્પિટિશન। તો देखो કોમ્પિટિશન ઇઝ અ માર્કેટ સિચ્યુએશન ઇન વિચ ઇક્વિલિબ્રિયમ નો મતલબ બેલેન્સ, પ્રાઇસ ઇઝ ડિસાઇડેડ, प्राइस नक्की करवाना है, कीमत नक्की करवानी है बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस दो है, कौन से? डिमांड सप्लाई। ये आपने ईईटी, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक थियोरी सब्जेक्ट में पढ़ा था कि जहां पे भी आपकी डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट होती है इसको प्राइस कहते हैं। तो ये जो मार्केट फोर्सेस है वो प्राइस डिसाइड करते हैं, ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है मार्केट। कंपटीशन। तो कंपटीशन के फीचर्स समझ लो। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। कंपटीशन कब होगी? जब ऑब्वियसली ज्यादा लोग होंगे तो खरीदने वाले भी ज्यादा, यानी कि बायर्स भी ज्यादा, तो बायर्स के बीच में कंपटीशन होगी, और सेलर्स ज्यादा तो सेलर्स के बीच में कंपटीशन होगी। देन परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, ये बायर और सेलर को नॉलेज होगा परफेक्टली ये मार्केट के बारे में। फॉर एग्जांपल आप लोग स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट के तौर पे पढ़ाई के लिए बहुत सारे अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में एडमिशन के लिए आप लोग जा सकते हो, पर आपको सारी चीजें पता होगी कि देखो यहाँ पे इस तरह से पढ़ाते हैं, वहां पे इस तरह से पढ़ाते हैं, साहस पे इस तरह से पढ़ाते हैं। तो आप सारी चीजें देखोगे और आपको जहां पे बेस्ट लगे, अगर आपको साहस बेस्ट लगता है तो आप साहस के साथ जुड़ोगे, आपको कहीं और बेस्ट लगता है तो आप कहीं और पे जुड़ोगे, पर ये चीज पता होगी कि कहां पे क्या है। आपको ऐसा ही नहीं होगा कि मार्केट में हमें पता ही नहीं है और हम लोग आंखें बंद करके जा रहे हैं, तो ये बेवकूफ बायर निकले। आप स्मार्ट बायर कब हो? जब आप, वो एयरटेल वाली गर्ल बोलती है ना, सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। तो आपको सब कुछ देखना है, फिर आपको जो अच्छा लगे वो चुनना है। હોમોજીનિયસ ફોર્મ, હોમોજીનિયસ मतलब સિમિલર, સરખું। જે પ્રોડક્ટ છે આપતા હશે બધી જ ફોર્મ કેવી હશે? સરખી પ્રોડક્ટ વાળી, એટલે કે હોમોજીનિયસ। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट ऑफ न्यू फॉर्म, मतलब कोई भी न्यू फॉर्म मार्केट में आ सकती है और अगर कोई फॉर्म निकलना चाहती है मार्केट से तो भी आराम से वो निकल सकती है। प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहेगी एंड मेन ऑब्जेक्टिव सभी फॉर्म का क्या रहेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये फीचर्स को आप लोग याद रखना। उसके बाद यहाँ पे कुछ ज्यादा टॉपिक है इस स्लाइड पे, तो उसको अच्छे से समझ लो। 3 बेसिक लेवल ऑफ कंपटीशन पॉलिसी की, या तो यहाँ पे रेगुलेशन या गाइडलाइन फॉर कंपटीशन पॉलिसी। तो इसमें पहला है कंट्रोल एंटी कॉम्पिटिटिव एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट एवा परिबळो के जे कॉम्पिटिशन ने रोके छे એને कंट्रोल करो, કારણ કે कॉम्पिटिशन થવી જોઈએ જરૂરી છે। मतलब के कोई एसोसिएशन कर लेता है कि 4 फॉर्म मिलके ऐसा कर देंगे कि हम लोग प्राइस बढ़ा देंगे, तो ये गलत चीज है।
ऐसे एसोसिएशन को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, रोकना चाहिए, जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव हो, मतलब हरीफाई को रोक देते हो, ऐसे एलिमेंट्स को रोकना चाहिए। कंट्रोल ओवर मर्जर एंड मोनोपोली, मर्जर मतलब दो या ज्यादा फर्म इकट्ठा हो जाती है और मोनोपोली क्रिएट कर देती है, तो उसको रोकना चाहिए। एंड कंट्रोल डोमिनेंट ऑफ एनी फर्म, कोई पण फर्म डोमिनेंट થઈ જાય છે, ડોમિનન્ટ मतलब પૂરેપૂરું પ્રભુત્વ જાળવી લે છે, मतलब फॉर एग्जांपल टेलीकॉम सर्विस है तो उसमें जियो वही लीड कर रहा है, उसी के पास सारा कंट्रोल है, तो ऐसी चीजों को रोकनी चाहिए, तो ही अच्छा कॉम्पिटिटिव मार्केट रहेगा। देन फीचर्स और टेस्ट या तो एलिमेंट्स ऑफ गुड कॉम्पिटिटिव पॉलिसी, कॉम्पिटिटिव पॉलिसी अच्छी है ऐसा हम कब कहेंगे, तो ऐसी पॉलिसी जो कि प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कॉम्पिटिटिव पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कि कस्टमर के राइट्स को, हकों ने અને એમના ઇન્ટરેસ્ટ ને પ્રોટેક્ટ કરે છે। ઇટ ડઝ નોટ એન્કરેજ સ્પેક્યુલેશન, સ્પેક્યુલેશન એટલે સટ્ટો, સટ્ટાને એન્કરેજ ના કરવું જોઈએ એવું હોવી જોઈએ। કન્સિડર પ્રેઝન્ટ એન્ડ ફ્યુચર કોમ્પિટિશન, અત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે, ભવિષ્યમાં શું હશે એ બધી જ વસ્તુને કન્સિડર કરશે। પ્રમોટ બેટર પ્રોડક્ટિવિટી એન્ડ એફિશિયન્સી, વધારે સારી પ્રોડક્ટિવિટી અને વધારે સારી એફિશિયન્સી, ક્ષમતા એને પ્રમોટ કરે એવી પોલિસી હોવી જોઈએ। પ્રોટેક્ટ ધ નેશનલ ઇન્ટરેસ્ટ, દેશનો જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ જળવાવો જોઈએ, એવું ના થાય કે બીજા દેશના લોકો આવીને અહીંયા બેનિફિટ લઈ જાય। કંટ્રોલ મિસયુઝ ઓફ પાવર બાય બિગ ફર્મ્સ, કોઈ મોટી મોટી ફર્મ જે છે એ પોતાના પાવરનો મિસયુઝ ના કરી શકે એવી જ રીતની કોમ્પિટિટિવ પોલિસી બનવી જોઈએ। आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल एंटी कॉम्पिटिटिव इफेक्ट, जैसे कि मर्जर है, एसोसिएशन है, जो कि यहां पर भी आ गया, तो ऐसी चीजों को रोकना चाहिए। कंट्रोल रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जिसके लिए आपको पता है कि एमआरटीपी एक्ट बना था, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जो कि इस टाइप के ट्रेड को रोकता है, जो कि मोनोपोली को बढ़ा देते हैं। प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट स्मॉल मीडियम एंड वीक एंटरप्राइज, ऐसा ना हो कि सिर्फ रिलायंस ही चलेगा और छोटे मोटे फर्म बंद हो जाएंगे, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जो छोटी मीडियम या वीक फर्म हो उसको भी प्रोटेक्ट करते हो। एंड लास्ट टॉपिक इसका, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्यों बढ़ा, क्योंकि पहले इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं था भारत में, बट आपको पता है कि 1991 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, औद्योगिक जो क्रांति आई थी, उसके बाद ये सब हुआ था। तो यहाँ पे देखो पहला रीजन था डी लाइसेंसिंग, पहले ऐसा था कि आपको बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार के पास से, जो कि सबको मिलता ही नहीं था, पर गवर्नमेंट ने डी लाइसेंसिंग कर दिया, तो अब जिसको भी बिजनेस करना है, लीगल बिजनेस, वो आराम से कर सकता है। ओपनिंग न्यू सेक्टर फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड अंडर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बहुत सारे बिजनेस जो कि पहले प्राइवेट सेक्टर के लिए बंद थे, उसमें अब प्राइवेट सेक्टर की भी एंट्री हो गई, तो वो लोग भी एंटर होंगे, तो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कॉम्पिटिशन होगी। देन पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, विमूढ़ीकरण थયું, तो उसके लिए भी क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गई कि अब तो अच्छी क्वालिटी देनी ही पड़ेगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर घुस रहा है अंदर। एंड लास्ट प्राइवेटाइजेशन, खानगीकरण, तो खानगीकरण तो बहुत मोटू रीजन है कॉम्पिटिटिव एलिमेंट माटे, क्लियर થાય છે। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे यूनिट 4 के पहला और दूसरा टॉपिक खत्म हो रहा है, बाकी के सारे टॉपिक अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहा स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करके सब्सक्राइब कर दें, और साहा इंस्टीट्यूट और साहा स्मार्ट स्टडीज ऐप पे आपको बहुत सारे अलग अलग एजुकेशनल ऑप्शंस मिलते हैं कि आप ट्रेडिशनल सिस्टम पे फिजिकल क्लासरूम सिस्टम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप क्लासरूम में आके हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ लाइव पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा साहस ई क्लासेस है, जो कि वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, जो कि कोई भी नॉर्मल ऑनलाइन क्लास की कंपैरिजन में काफी अलग है। तो आप अपना नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा देंगे तो मैं जो भी ई क्लासेस जनरल पब्लिक के लिए ओपन रखूंगा उसके लिंक भी आपको मिलेंगे, तो उसमें आप ज्वाइन करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं हाई टेक डिजिटल ई क्लासेस। और साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप तो आपके पास है ही, जिसके ऊपर सारी चीजें एक्सीलेंट वे पे आपको प्रोवाइड होती है, तो इसका बेनिफिट आप जरूर ले। कुछ भी कंफ्यूजन है तो हमारे इन नंबर पे कॉल करें, और आपको या आपके फ्रेंड्स को या आपके भाई बहन सीनियर जूनियर्स कोई भी 11th 12th कॉमर्स FY SY TY BCom CA या CS के कोई भी लेवल के लिए एक्सीलेंट एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप आज ही हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। विद दैट सेड, मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। इसी तरह से आप सब लोग हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।